हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए आपकी लव रीडिंग। सो देखते हैं क्या प्रेजेंट सिनेरियो है, अगर कोई इशू है तो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं इन्फ्लुएंस करते हुए, एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। सो लेट्स गेट इनटू इट फॉर इंट्यूटिव पाइसेस। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Present scenario, challenge या issue क्या है, past, okay, future, कॉन्शियस माइंड क्या जानता है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स, एंड फाइनल आउटकम। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं पाइसेस आपकी रीडिंग विद द प्रेजेंट सिनेरियो। सो दैट इज द फर्स्ट कार्ड। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? वी हैव द 9 ऑफ माइकल। आई फील एक्वेरियस, यस, एक्वेरियस की रीडिंग में भी दिस वॉज द प्रेजेंट सिनेरियो। फर्स्ट कार्ड यही था, 9 ऑफ माइकल। सो एंड उनके पार्टनर की एनर्जी में मुझे स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट दिखा था। सो वाटर एलिमेंट इज़ योर एलिमेंट। सो मे बी आपका एंड एक्वेरियस कुछ कनेक्शन है। मे बी आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस प्लेसमेंट है। ओके, सो यस, प्रेजेंट सिनेरियो दिखा रहा है कि आप थोड़ी टेंशन में हैं। ओके, किसी इशू को लेके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड मे बी आप वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे पार्टनर को मनाया जाए, या जो कह दिया है कर दिया है, अब कैसे उसको ठीक किया जाए। somehow I'm getting that. चैलेंज या इशू क्या है? We have number 16, the tower. The tower has fallen. Yes, so वही जो मैंने यहाँ कहा था कि आप वर्कआउट कर रहे हैं कि अब गलती तो हो गई है, गलती तो हुई है। The tower has fallen. So कुछ आपने बिना सोचे समझे या तो कुछ थॉटलेसली कुछ कह दिया है या केयरलेसली कुछ कर दिया है जिस चीज़ ने पार्टनर को हर्ट किया है। ओके, सो एंड ये जो भी हुआ है सडन हुआ है। सो चैलेंज इज़ कि ये वापस ठीक कैसे किया जाए। ये जो जिसकी वजह से रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही आपने हिला दी है, उस टावर को गिरने से अब रोका कैसे जाए, और अगर गिर गया है, कुछ टेम्प्रेरी ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, या बात नहीं हो रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, तो अब उसको वापस से ठीक कैसे किया जाए, वो टावर को रीबिल्ड कैसे किया जाए। पास्ट, वी हैव द लीप ऑफ फेथ। सो यहाँ पास्ट में वही दिख रहा है, एरीज एनर्जी है, एंड ये बहुत ज़्यादा रेकलेस एनर्जी है, थॉटलेस एनर्जी है, इम्पल्सिव एनर्जी है। सो ये दिखा रही है कि वही आपने बिना सोचे समझे कुछ कह डाला है, कर डाला है, और बाद में रिग्रेट किया है कि ओ शख्स, ये तो सामने वाले ने गलत तरीके से दिल पे ले ली है बात, एंड ये तो सीरियस हो गई है। सो ये इशू सीरियस हो गई, उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि ओ ये कुछ मैंने इम्पल्सिवली जो कर दिया है, एंड नाउ द टावर हैज़ फॉलन, अब क्या करूँ। सो यस, ये कुछ केयरलेस या थॉटलेस एक्ट थी आपकी तरफ से। दैट इज़ व्हाट आई फील। फ्यूचर, लेट्स सी। फ्यूचर, वी हैव द 3 ऑफ एरियल। फ्यूचर में भी आप फोकस करते दिख रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना है, बेटर करना है, मेंड करना है, और उस पे फोकस करना है। ओके, उसको अवॉइड नहीं करना है, जो भी इश्यूज़ हैं इग्नोर नहीं करना है, टाइम देना है, क्वालिटी टाइम देना है, अटेंशन देनी है, केयर देनी है, नर्चरिंग
एनर्जी लानी है रिलेशनशिप में। सो ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि रिलेशनशिप नीड्स वर्क। ओके, ये नहीं है कि बस लव यू शव यू बोल दिया एंड दैट इज़ इट, वी आर डन। उसके बाद हर दिन आई फील यू हैव टू पुट इन वर्क। ओके, वो केयर, वो अटेंशन, स्पेशली थॉटफुल होना, जो कि पीछे मैंने कहा था, आप थॉटलेस होके, रेकलेस होके आप कुछ कर चुके हैं, डैमेज कर चुके हैं। सो अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, रिलेशनशिप बहुत नाजुक चीज़ है एंड इसमें ध्यान से चलना है, सोच समझ के डील करना है, प्यार से डील करना है। ओके, विद किड ग्लव्स। सो यस, यू हैव टू बी सॉफ्ट। यहाँ पर शायद आपने कुछ हार्शली, कुछ रूडली, ब्लंटली कुछ तो कह दिया है, कर दिया है। कॉन्शियस माइंड क्या जानता है? वी हैव द 6 ऑफ Raphael। सो ये माइंड जानता है कि कनेक्शन तो है हम दोनों का, कम वॉट में हम ये चैलेंज जो भी है ये ओवरकम कर लेंगे। सो 6 ऑफ Raphael की एनर्जी, आपका दिमाग तो कह रहा है कि दिल से वी आर इन्वेस्टेड, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। सो ये जो भी हुआ है वर्कआउट करना बनता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम ही एक दूसरे के सोलमेट हैं और ये चीज़ बदली नहीं जा सकती। ओके, लेकिन ये जो छोटी मोटी इश्यूज़ हैं इनको ओवरकम करना और बदलना ये हमारे हाथ में है। सो यस, आप वही चीज़, स्लीपलेस नाइट्स हैं, लेकिन आप जागे हैं ये सोचने के लिए, वर्कआउट करने के लिए कि क्या अब डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। सो यहाँ पर आप मनाने की, आई फील यू आर गेटिंग नॉस्टैल्जिक। आप काफ़ी अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, गुड टाइम्स को याद कर रहे हैं, बिकॉज फ़िलहाल थोड़ी सी ट्रबल्ड टाइम्स चल रहे हैं रिलेशन में। सो यस, पास्ट के जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, गुड टाइम्स हैं, उनको आई फील आप काफ़ी याद कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया है यहाँ पर। सबकॉन्शियस माइंड क्या जानता है? 4 ऑफ Michael। सबकॉन्शियस माइंड सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है डेस्परेटली। ओके, लिटरली मुझे लग रहा है 4 ऑफ Michael आप कह रहे हैं कि ये इश्यूज हो गई हैं, अब इनका सल्यूशन निकालना ही है। सो यहाँ पर प्रेजेंट सिनारियो भी आप जागे हुए हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप रेस्ट लेते हुए भी अगर दिख रहे हैं तो दिमाग में वही चल रहा है कि कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे मनाया जाए, कैसे ये सब ठीक किया जाए, कैसे वापस से जो दिल तोड़ा है किसी का वो अब जोड़ा जाए। सो यस, उठते बैठते सोते जागते आई फील आप ये इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं। 4 ऑफ Michael, ये जो 4 इश्यूज़ हैं इनको आप 1 बाय 1 रिजॉल्व करना चाहते हैं कि ओके, पहले ये कर लूँगा या कर लूँगी, फिर ये स्टेप अच्छा रहेगा, या ये कोशिश करते हैं, ये सरप्राइज़ देते हैं, ऐसे स्पेशल फील कराते हैं, इसके लिए ऐसे सॉरी मांग लेते हैं। सो व्हाटएवर इट इज़, आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, आपका दिमाग उसी में है। दिल क्या चाहता है? दिल मेजर पैचअप चाहता है, मैजिशियन की एनर्जी। दिल चाहता है कि बस जादू हो जाए, किसी तरह वो मान जाए और वापस से जैसे हम थे वैसा ही सिनारियो हो जाए। सो दिल एक्सपेक्ट कर रहा है मिरेकल, एंड आई फील वो मिरेकल आप ही के हाथ में है, आप ही के पावर में है। ओके, इट्स नॉट लाइक आपको बैठ के एक्सपेक्ट करना है कि किस्मत कर दे। मैजिशियन कार्ड यहाँ कह रहा है कि आपका दिल चाह रहा है जादू हो जाए, मिरेकल हो जाए, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि वो जादू आप ही कर सकते हैं। ओके, आप ही के एफर्ट्स से वो जादू हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द 3 ऑफ Gabriel। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ ये हैं कि डिस्टेंस आ गया है, या तो आपके पार्टनर उन्होंने डिस्टेंस बना लिया है, या मे बी वो कुछ दूसरी जगह चले गए हैं, मूव आउट कर गए हैं। समथिंग इज देयर टू डू विद ट्रैवल। 3 ऑफ Gabriel, यहाँ शिप्स आर देयर। सो यहाँ पर मुझे जर्नी, ट्रैवल, डिस्टेंस दिख रहा है। somebody has put distance between the two of you। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ने
चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस ना हो, बट लाइक आई सेड, शायद कोल्ड वॉर चल रही है, शायद वो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो साथ बैठे हुए भी अनअप्रोचेबल हो गए हैं बिकॉज उन्होंने मेंटल इमोशनल डिस्टेंस डाल दिया है बीच में आप दोनों के। सो चाहे फिजिकल डिस्टेंस है या इमोशनल मेंटल डिस्टेंस है, कोल्ड वॉर चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आपके पार्टनर मूव आउट कर गए हैं, मे बी टेम्पररी ब्रेकअप हुआ है, whatever it is, I feel external factor यही है, somebody has moved away, somebody has moved, hopes and fears आपके, and that is why tower moment, टावर बेसिकली दिखा रहा है कि आपकी खुशहाल वो जो आपने सपनों का महल बनाया था, टावर बनाया था, दैट टावर हैज़ फॉलन। सो येस, आई फील कुछ सेपरेशन एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। होप्स एंड फियर्स, 4 ऑफ एरियल, येस, आप इनसिक्योर हो रहे हैं कि पूरी मेहनत तो आप अब डाल रहे हैं सब कुछ ठीक करने में, लेकिन फिर भी एक डर है कि व्हाट इफ मैं नहीं मना पाया या नहीं मना पाई, उनको वापस नहीं ला पाए आप, तो फिर क्या। ऑल्सो मुझे लग रहा है 4 ऑफ एरियल, होप्स एंड फियर्स, यहाँ पर आपका एक्सट्रीम पोजेसिवनेस भी दिख रही है। सो इस चीज़ से भी थोड़ा सा आई फील इसको कर्ब करना है, ओके। ओवर, कुछ भी ओवरबोर्ड नहीं जाना है किसी भी चीज़ को लेके। मे बी ओवरली यहाँ पर ये जो ऑब्सेसिव फीलिंग दिख रही है, एनर्जी, ये शायद पास्ट में भी थी, मे बी ऑब्सेस्ड होके या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होके, ओवर पोजेसिव होके आपने पार्टनर पे शक किया था, कुछ डाउट किया था, कुछ उनको कह दिया था। सो वट एवर इट इज़, आई फील ये जो आपकी टेंडेंसी है यहाँ पर विद द 4 ऑफ एरियल, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने की, और इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा पोजेसिव एंड ऑब्सेसिव होने की, आई फील इस चीज़ को कर्ब करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा बिल्ड करने की ज़रूरत है, कंफर्ट लेवल एंड ट्रस्ट फैक्टर, ओके, रादर देन यहाँ पर उनको बिल्कुल मतलब हमेशा अपनी नज़रों के सामने आप नहीं रख सकते, ओके, किसी को प्रिजनर बना के नहीं रख सकते। सो यहाँ पर उस चीज़ से निकलना है, उस माइंडसेट से, वो शक वाले माइंडसेट से या इनसिक्योर फील करने के माइंडसेट से निकलना है यहाँ पर। फाइनल आउटकम, we have the Queen of Raphael. Look at this, Pisces. फाइनल आउटकम में क्वीन अपने थ्रोन पे, राइट इन द मिडल ऑफ द ओशन, जो आपका एलिमेंट है वाटर, उसके बीच में ये अपने थ्रोन पे बहुत खुश दिख रही है, ओके। फाइनली हैप्पी इमोशंस दिख रहे हैं जो आप मिस कर रहे थे, जो आप नॉस्टैल्जिक हो रहे थे कि वो खुशी तो इस पार्टनर के साथ ही थी मेरी, लेकिन आई हैव लॉस्ट दैट। सो वो खुशी कहीं आपने लूज़ कर दी थी, बीच में टावर मोमेंट आ गया था, लेकिन फाइनल आउटकम यहाँ दिखा रही है आप अपने एलिमेंट में हैं और खुश हैं। क्लियरली ये क्वीन खुश दिख रही है। लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। सो आई फील आपकी डेडिकेशन से, आपके जो स्टेड फास्ट आप लगे हुए हैं फ्यूचर में भी इस रिलेशन पे वर्कआउट करने के लिए, इस रिलेशनशिप में ये जो डिफरेंस आया है उसको वर्कआउट करने के लिए। सो आई फील ये चीज़ आपके पार्टनर भी अप्रिशिएट करेंगे एंड दे विल बी बैक, येस। बट अपने में ये जो कुछ खामियां हैं, ये जो मैंने कहा था, इनसिक्योरिटी है या जो भी है, या शक करने की आदत है, पोजेसिवनेस, कुछ ओवरबोर्ड जाने की आदत है, ये कर्ब करने की ज़रूरत है, ओके। ऑल्सो ये रेकलेसनेस, बिना सोचे समझे अपने वर्ड्स को चेक किए बिना कुछ ब्लंटली कह देना कि सामने वाले के दिल पे लगे ना लगे वो बाद में सोचना, सो वो भी गलत है। There we go, we have deadline,
टाइम इज़ रनिंग आउट, ये यही इनसिक्योरिटी है आपकी। होप्स एंड फेयर्स में यही मैंने कहा था, आप इनसिक्योर हैं। सो आपको कहीं लग रहा है टाइम इज़ रनिंग आउट, कहीं उसको कोई और ना मिल जाए, कहीं डिस्टेंस आते आते इतना ना आ जाए कि बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया तो बिल्कुल ही हम अलग हो गए एंड फिर पॉसिबिलिटी ही नहीं रही वापस मिलने की। सो आई फील कुछ ये डेडलाइन को लेके यूर इट्स ऑलमोस्ट लाइक you're running against, fighting against time, you're on the edge। वो चीज़ मुझे यहाँ भी दिख रही है। 9 of Michael, 4 of Michael and 4 of Pentacles, 4 of Ariel, ये तीनों कार्ड्स में मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, यू कांट वेट, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं बिकॉज नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, यादों में इतना ज़्यादा आप डूबे हुए हैं कि घबरा रहे हैं कि व्हाट इफ आई लूज दिस पर्सन। वी हैव कमिटमेंट, यस। सो यहाँ पर भी मैंने कहा था कि आप रियलाइज़ करते हैं कि एंड ऑफ द डे हम सोलमेट्स हैं। सो कमिटमेंट कार्ड भी यहाँ सोलमेट की एनर्जी दिखा रहा है। सो यू वांट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस विद दिस पर्सन, आपके लिए ये क्लियर है कि यही है, लेकिन जो गलती अब हो गई है आपसे वो ठीक करनी है एंड आपको लग रहा है कि कहीं ये चीज़ें ख़राब होते होते हाथ से ना निकल जाए। सो थोड़ा सा वो डर है, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डर है यहाँ दिख रहा। वी हैव चिल्ड्रन। सो यहाँ पर आई फील ये जो चाइल्ड लाइक एनर्जी में आके, चाइल्डिश रादर, चाइल्ड लाइक नहीं, चाइल्डिश होके जो आपने जैसे बच्चे रेकलेस होते हैं, क्या कह दिया क्या कर दिया पता ही नहीं, दे आर केयरलेस। सो उस एनर्जी में आपने जो ये एक्ट किया है, आई फील आप रियलाइज़ करते हैं कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड्स एंड एक्शन के साथ वो पहचाननी है कि कैसे दूसरे को कंफर्ट लेवल देना है, फ्रीडम देना है, थोड़ी स्पेस देनी है एक दूसरे को। ओके, वो चीज़ भी आप रियलाइज़ कर रहे हैं, इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है। एंड ऑल्सो विद कमिटमेंट एंड चिल्ड्रन, आई फील आप इस पर्सन के साथ यू सी योरसेल्फ सेटलिंग डाउन एंड हैविंग अ फैमिली। आप अब रियलाइज़ करते हैं या शायद शुरू से ही रियलाइज़ करते हैं कि यही है पर्सन जिसके साथ आप देखते हैं कि मैं सेटल डाउन हो सकता हूँ या हो सकती हूँ एंड आई कैन हैव अ फैमिली। ओके, चिल्ड्रन यहाँ पर फैमिली दिखा रहा है। सो वो यही पर्सन है जिसके साथ आप फैमिली का सपना देख रहे हैं। सो दिस इज़ सीरियस स्पाइसीज, एंड जितने आप सीरियस हैं जहाँ पर आपको रियलाइज़ करना है कि कुछ इश्यूज़ हैं। ओके, कुछ चेंजेस आपको खुद में लाने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू हैव दिस रिलेशनशिप वर्क आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो यस, इंटेंशन अच्छी है, फीलिंग अच्छी है, जब सपने इतने अच्छे हैं, फ्यूचर देख लिया है उस पर्सन के साथ, तो ये थोड़ा सा इमेच्योरिटी से निकलना है एंड थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होके अपने फ्लॉज पे काम करना है। ओके, ये इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग, शक करना, ओवर पोजेसिव होना, ऑब्सेस करना, सब कुछ अपने एंगल से ही चाहना, या सामने वाले की फीलिंग्स की कदर किए बिना ब्लंटली कुछ कह देना, ये सारी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो यस, बट लाइक आई सेड कि इस पर्सन को लेके आपकी फीलिंग बहुत क्लियर है एंड ऑनरेबल है, बिकॉज यू जस्ट वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, विद दिस पर्सन, योर हैप्पीली एवर आफ्टर। सो वही चीज़ मुझे एक्वेरियस की रीडिंग में भी दिखी थी, द हैप्पीली एवर आफ्टर वाली। ओके, फॉरएवर वाला प्यार वाली फीलिंग। सो ये चीज़ आई फील दोनों तरफ से ये रियलाइजेशन है, लेकिन जो इश्यूज़ हैं डेफिनेटली टावर मोमेंट है। सो वो डिनाई नहीं की जा सकती, इश्यूज़ तो हैं। ओके, सो उन पे काम करना पड़ेगा। अगर ये टावर दोबारा से बिल्ड करना है तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग इस बार करनी पड़ेगी। ओके, जो पहले वीक थी तभी टावर गिरा।
सो यस, ये कॉन्शियस एफर्ट थोड़ा करना है पाइसीज, एंड आई सी यू आर अप टू इट, ओके, यू आर अप फॉर इट रादर. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने क्लैरिटी दी है, होप दी है, हिम्मत दी है आपको. एंड इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करेंगे तो नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.